إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم. حامدا ومصليا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل للناس آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
वक़ाल नबीयुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तसुब्बु अस्हाबी फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ अन्न अहदम मिनकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा बलग मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा। रवाहु मुस्लिम। हाज़रीन जुमा, तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, हम्द सना उस वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने हम तमाम इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस दार फ़ानी में पैदा फरमाया और हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया इकराम को एक बादीगिरी मबूस फरमाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद दरूद शरीफ नाजिल हो तमाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन हमें हमारे आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसने हमारी ज़िंदगी के तमाम गोशों और नाहियों को खोल खोल कर हमारे लिए बयान किया ताकि हम उस पर चलकर दुनियावी ज़िंदगी में कामयाबी व कामरानी और उखरवी ज़िंदगी में जन्नत के हुसूल से कामयाब हो सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन जुमा, मैंने आपके सामने एक मुख्तसर सी कुरान की आयत तिलावत की है और नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस पेश फरमाई है। इस आयत और इस हदीस और उन जैसे चंद अहादीसों का सिर्फ मुख्तसरन तर्जमा आपके सामने रखूँगा और उससे मुतालिक चंद बातें कुरान व सुन्नत और मनहज सलफ़ के मुताबिक रखूँगा। अल्लाह से दुआ है इलाल आलमीन तो हमें साफ गो और सही और सच बोलने की तौफीक अता फरमा और फिर उस पर सबसे पहले हमें और आप तमाम को अमल की तौफीक अता फरमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम जिस दीन और मजहब को मानते हैं उसको दीन इस्लाम से ताबीर किया जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस के बाद आपके मीज़ान इत्तिदाल में आपके यहाँ अगर कोई दीन मकबूल है, कोई दीन अल्लाह को पसंद है तो वह दीन इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला के नज़दीक दीन इस्लाम ही पसंदीदा और मकबूल तरीन मजहब है और अगर उसके अलावा कोई दीन इंसान अपनाता है तो अल्लाह के यहाँ वो मरदूद और मनसूख है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिस तरह हमारा ईमान है हम उस वक्त तक एक मुस्लिम और मोमिन नहीं बन सकते जिस वक्त तक कि हम इस बात की गवाही ना दे कि एक अल्लाह है और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, और सिर्फ रसूल ही नहीं आखिरी रसूल है, खातमुर रसूल। यानी आप एक मुस्लिम उसी वक्त हो सकते हैं जब आप इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक एक है, वही इबादत की लायक है, उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। उसी तरह नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बंदे हैं। उसके बाद हमारा ईमान और अकीदा ये भी होना चाहिए जिस तरह अल्लाह ताला ने नबी रहमतुल लिल आलमीन को नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब कर लिया, पसंद कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, उसी तरह हमारा ईमान ये भी होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने नबी की नुसरत, नबी की सपोर्ट और उनकी इताअत और उनकी दीन के फैलाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए सहाबा की जमात को भी अल्लाह ताला ने मुंतखब और पसंद फरमाया। इसलिए
जिस तरह नबी की रसालत पर, नबी की खातमुल अंबिया होने पर आप एक लफ्ज नहीं कह सकते, एतराज नहीं कर सकते, उसी तरह नबी रहमतुल्लिल आलमीन के असहाब, तमाम असहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, चूंकि ये भी एक मुंतखब करदा जमात है जो दीन की नुसरत, दीन की मदद और उस दीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने मुंतखब और पसंद फरमाया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इन्नल्लाह नज़रा इला कुलूबिल इबाद, ये असर इब्न मसूद है, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपनी तमाम बंदों की दिलों को टटोला, उनके दिलों के अंदर झांका, फवजद क़ल्ब मुहम्मद मिन खैरिल कुलूबिल इबाद, तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सबसे बेहतरीन दिल पाया, क्योंकि उसी दिल पर शरीयत को उतारना था, उसी को नबुव्वत और रिसालत से सरफराज करना था। इसीलिए अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन दिल का इंतखाब किया जो नबी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था। फख्तार लिनफ्सिही, फिर अल्लाह ताला ने नबी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नबुव्वत और रिसालत के लिए इंतखाब कर लिया। फिर आपके असहाब और आपके उस साथियों को चुनने के लिए फिर अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया के लोगों के दिलों की तरफ झांका, उनको टटोला, तो असहाबे मोहम्मद के दिलों को बेहतरीन दिल पाया और फिर उसको नबी रहमतुल्लिल आलमीन की सोहबत के लिए, उनके यार और मददगार के लिए मुंतखब कर लिया, जो उनके दीन को दुनिया के गोशे गोशे में फैलाए, उनकी दीन की मदद करे, नबी के लिए दुश्मनों से लड़ मरे। और फिर असहाबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीर बनाया, फजअलहुम वज़रा युकातिलून अन दीनिही, उनको उनके मददगार के तौर पर पाया जो उनके दीन की नुसरत के लिए दुश्मनों से लड़ मिटे। मौजूद सामीन, तारीख शाहिद है कि वो जमात जिसकी तरबियत नबी रहमतुल्लिल आलमीन अपने हाथों से अपने नजर के सामने की हो, वो जमात कैसी हो सकती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जो अपनी सब कुछ कुर्बान करके नबी रहमतुल्लिल आलमीन की हिफाजत, नबी रहमतुल्लिल आलमीन की मदद और इस दीन की नुसरत और इसको फैलाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान करीम में एक मुख्तसर सी आयत है, व इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, इसके ताल्लुक से फिर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने बंदों में से मुंतखब कर लिया, यानी नबी रहमतुल्लिल आलमीन के साथियों को मुंतखब कर लिया। लिहाजा हमारा एतकाद एक आम इंसान होने के नाते वही होना चाहिए जो एतकाद इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह मसलके हनफी के मानने वाले आज से सदियों पहले अपनी किताब अल-अक़ीदा अत-तहाविया में मज़कूर किए हैं। गर्चे अहनाफ उनको ना मानते हों और दाएं बाएं रास्ता निकालते हों, लेकिन मनहज सल्फ पर कायम रहने वाले जो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की दिफा करते हैं, आज भी उन पर अमल करते हैं। उनकी इबारत है, वो सहाबा के बारे में फरमाते हैं, व नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आम मुसलमान, एक मोमिन के लिए यह होना चाहिए कि वो तमाम सहाबा इकराम से मोहब्बत करे।
व नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हम अस्हाबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। व नज़्कुरुहुम बिल खैर, और उनका तज़किरा अच्छे अंदाज में करते हैं। वला नतबर्रा मिन अहदिम मिनहुम वला नतबर्रा अहदम मिनहुम, और हम उनमें से किसी से तबर्रा नहीं करते, ये नहीं कहते कि ये सहाबी मुसलमान नहीं है या उनसे बुग़्ज़ कीना रखते हों, जैसा कि राफिजा, शिया, ज़ैदिया, इस्माइलिया और इस्ना अशरा फिरके वाले करते हैं। वो बाकायदा मिंबर से इन सहाबा को गालियां देते हैं, उम्महातुल मोमिनीन पर तहमतें लगाते हैं। व नुबग़िदु मन युबग़िदुहुम, और सुनिए इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह आगे फरमाते हैं, हम हर उस इंसान से बुग़्ज़ रखते हैं, कीना कपट रखते हैं, उनको नापसंद करते हैं जो साहबा को नापसंद करते हों, जो साहबा पर उंगली दराज करते हों, चाहे वो मुहद्दिस ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा मुफक्किर ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा स्कॉलर और अरबीदा ही क्यों ना हो। अगर वो साहबी का तज़किरा, असहाबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा गलत अंदाज में करते हैं तो हम उससे भी नफरत करते हैं। और वह यज़कुरुहुम व बिज़िक्रिल खैर यज़कुरुहुम, और उनसे गलत तरीके से उनका तज़किरा करते हैं, क्योंकि दिफाए सहाबा वाजिब है और सहाबा से मोहब्बत करना ईमान का जुज़ है, क्योंकि सहाबा ही वो जमात है जो हमारे और नबी के दरमियान पुल है। अगर उनको मतऊन कर दिए, अगर उनको मशकूक बना दिया जाए तो फिर इस शरीयत इस्लामिया का कोई हैसियत नहीं। इसीलिए दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों का लिबादा ओढ़ के इस्लाम में दाखिल होके हर तरह की मक्कारी और अय्यारी से साहबा इकराम को मतऊन, मलऊन और उनकी तकफीर करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आगे इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, व हुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व इहसान, यानी सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मोहब्बत करना दीन है, ईमान है, एहसान है। व कुफ्रुहुम व बुग़्ज़ुहुम, और उनको नापसंद करना, उनसे कीना कपट रखना, फिस्कुन व इस्यानुन व कुफ्रुन, यानी ये गुनाह है और नाफरमानी है और कुफ्र है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये वो जमात है जिसकी शहादत, जिनको जन्नत की बशारत अल्लाह ताला ने और जिनसे रज़ामंदी अल्लाह ताला ने खुद नबी रहमतुल लिल आलमीन की जिंदगी में अता की हो। मुअज़्ज़िज़ सामीन, देखिए अल्लाह ताला कैसे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अज़मत व शान का दिफा करते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब इन मुनाफिकों से कहा जाए कि तुम उसी तरह ईमान ले आओ जिस तरह असहाबी मोहम्मद ईमान लाए हैं, जिस तरह असहाबी मोहम्मद ईमान लाए हैं, तो ये कहते हैं अनुमिनु कमा आमन अस्सुफहा, क्या हम ऐसे ही ईमान लाए जैसे इस सफीह बेवकूफ लोग ईमान लाए हैं, यानी जिनको कोई इल्म नहीं है, जिनकी राय सही नहीं है, जो गरीब है, जो अपने नफा नुकसान को नहीं पहचान सकते हैं, उनके तरह हम भी मोहम्मद पर ईमान ले आए। देखो अल्लाह ताला इन असहाब इकराम और उन मुखलिस नबी के साथियों के बारे में कैसा तज़किरा करता है।
अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा, ये जो कहते हैं कि हम उन लोगों की तरह ईमान ले आए, उन बेवकूफ लोगों की तरह ईमान ले आए, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लेकिन इनको पता नहीं कि दरअसल अला तंबीह, अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा, यही बेवकूफ लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि वो बेवकूफ हैं। दुनिया में दो तरह के लोग बेवकूफ होते हैं, एक तो किसी को पता है कि हम बेवकूफ हैं, पागल हैं, ये एक तरह का है। लेकिन सबसे भयानक और खतरनाक वो होता है जो खुद पागल है लेकिन उसको एहसास नहीं है, वो दूसरों को पागल समझता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने साहबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का दिफा करते हुए कहा, अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा, जो दूसरों को सफी, बेवकूफ और जाहिल कहते हैं वही दरअसल में बेवकूफ हैं। उन्हीं को पता नहीं कि दुनिया में कौन सी चीज नफा बख्श वाली है, नफा देने वाली है, और कौन सी चीज नुकसान पहुंचाने वाली है। बट वलाकिन ला यालमून, बस लेकिन उसको पता ही नहीं कि वो बेवकूफ हैं, जाहिल हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह ताला उन मोमिनीन से खुश हो गया, राजी हो गया, अल्लज़ीना युबायिऊनका तहता शजरा, जिसने नबी के हाथ पे हाथ रखकर हुदैबिया के मकाम पर बैत रिज़वान किया। यानी 1400 सहाबा की जमात थी, उनके बारे में अल्लाह ताला सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह उन तमाम मोमिनों से राजी हो गया जिसने अल्लाह के नबी के हाथ पर हाथ रखकर मर मिटने के लिए, मर मिटने की कसम खाई हो। फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके इखलास को और उनके ईसार और कुर्बानी को जान लिया जो उनके दिलों में है। फ़अंज़ल सकीनता, और उन पर जो परेशानियां हवादिस की वजह से, अफवाहों की वजह से जो परेशानियां लाहिक हुई थी, उनको दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने उनके दिलों में सकीनत का नुज़ूल फरमाया। व असाबहुम फतहन करीबा, और उनको बहुत बड़ी करीबी फतेह से नवाजा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, एक तरफ अल्लाह ताला साहबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ईमान और उनसे रज़ामंदी की सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, और 1300 साल 1400 साल बाद एक नहीं हजारों मलऊनीन, चाहे वो किसी भी लिबास में हमारे सामने आके खड़ा हो जाए और कहे आयशा मलून है, अबू बकर काफिर है, तो आप अपनी जान कुर्बान कर दीजिए, लेकिन उसकी बात पर कभी यकीन मत कीजिए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, यही नहीं, आगे चलिए, नबी रहमतुल लिल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, एक सहाबी अपने फैमिली और रिश्तेदारों के मोहब्बत में उनसे कोई गलती सरजद हो जाती है, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इजाजत दीजिए कि इस मुनाफिक का मैं सर कलम कर दूं। नबी रहमतुल लिल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, या उमर, क्या आपको पता है लअल्लाह, कि अल्लाह ताला शायद इन अहले बद्र वालों से ऐसी चीज को देखा हो और कहा हो, फकद वजबत लकुमुल जन्ना औ गफरतु लकुम, कि जो भी बदरी सहाबी हैं, जो भी सहाबी बदर के जंग में नबी रहमतुल लिल आलमीन के साथ शिरकत की हो, सबकी मगफिरत की सर्टिफिकेट इशू कर दिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन, और ये सहाबी जिससे गलती सरजद हुई है, ये भी उन्हीं सहाबी में से है जो बदर में शिरकत कर चुके हैं,
लिहाजा आप ऐसे सहाबी के बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। एक सहाबी के बारे में एक सहाबी को सरजनिश की जाती है मुअज़्ज़िज़ सामीन। और एक दूसरी रिवायत में है अब्दुर्रहमान और खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के दरमियान किसी बात में तकरार व बहस हो जाती है। हाँ, अब्दुर्रहमान बिन औफ ये साबिकीन अव्वलीन में से है जिसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं उनकी सारे गुनाहों को हमने बख्श दिया। ये सहाबी हैं खालिद बिन वलीद, उनके सामने हम कलाम होते हैं, उनकी बातों पर, उनकी आवाजों पर अपनी आवाजों को ऊंची करते हैं, कुछ चेमी गुइयां होती है। तो उसी खालिद को सरजनिश करते हुए नबी रहमतुल लिल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, सुनिए, ला तसुब्बु अस्हाबी, आप मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहिए, आप मेरे असहाब को बुरा भला मत कहिए, आपको ये हक ही नहीं बनता। क्यों हक नहीं बनता? वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, लौ अन्ना अहदम मिनकुम अनफक़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा, यानी अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ के बराबर भी सोना, धन दौलत और जायदाद सर्फ करे, मा बलगा मुद्द अहदिहिम वला नसीफहु, रवाहु मुस्लिमुन। अगर यानी जो सहाबा अवाखिर नबी की जिंदगी में या फिर नबी के हिजरत के बाद इस्लाम कबूल किया हो, उनको नबी रहमतुल लिल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे असहाब, आप मेरे किसी सहाबा को बुरा भला मत कहिए। क्यों? क्योंकि उसने इस्लाम को ऐसे वक्त में मदद की और अपनी जान निसारी पेश की और अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसका अज्र इंतहा लामहदूद है। क्यों? अगर आप जो बाद में फतेह मक्का के बाद या हिजरत नबवी के बाद इस्लाम कबूल किए हैं, लो अन्ना अहदम मिनकुम अनफका, अगर आप में से कोई इंसान, कोई सहाबी उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना अल्लाह की राह में खर्च करे, मा बलगा मुद्द अहदिहिम वला नसीफहु, आप उनके एक मुट्ठी जौ के बराबर भी सवाब को नहीं पहुंच सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही मालदार तरीन इंसान में से, 40,000 दीनार की दौलत थी। जब हिजरत किए तो आपके पास कोई पैसा नहीं था। जब 9वीं हिजरी में गज़वे तबूक पेश आता है, नबी रहमतुल लिल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, जंग का ऐलान हो चुका है, ए सहाबा किराम, जिनको जो भी मैसर हो लाके नबी रहमतुल लिल आलमीन के पास इस जंग की तैयारी के लिए रख दिया करे। वही अबू बकर सिर्फ जौ लाते हैं 2 केजी और नबी रहमतुल लिल आलमीन के पास रख देते हैं, और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पूरी दौलत आधी करके लाते हैं, जो बड़ा ढेर होता है, और सोचते हैं कि आज हम अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु से ना आगे जाएंगे, यानी सदका तो खैरात करने में आगे निकल जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर बताओ आपने क्या लाया, तो अबू बकर कहते हैं, जो कुछ भी मेरे घर में था सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़कर सारा आपकी खिदमत में कुर्बान कर दिया। और जब उमर से पूछा जाता है कि मैंने अपनी दौलत को 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधी दौलत घर के लिए, बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए, बाल बच्चों के लिए रखा, और आधी दौलत आपके लिए हाजिर कर दिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जरा तसव्वुर कीजिए, वो इंसान जो मुकम्मल दौलत अल्लाह के नाम पे कुर्बान करता हो, और वो इंसान जो आधी दौलत अल्लाह के नाम पे कुर्बान करता हो, दोनों में बराबरी नहीं हो सकती। मुअज़्ज़िज़ सामीन, यही उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 700 घोड़े और 60 या 80 700 ऊंट और 60 घोड़े अल्लाह के रास्ते में सदकात करते हैं। उस वक्त अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं, मा दर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम क़त, यानी उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर इस दिन के बाद भी कोई नेक अमल ना करे, फिर भी अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये है सहाबा और उनकी जान निसारी और उनकी कुर्बानी की मिसालें। मुअज़्ज़िज़ सामीन,
दुनिया में एक ऐसा ग्रोह भी है जिनको आमतौर पर लोग शियों के नाम से जानते हैं, और उनमें से एक ग्रोह है जिसको नुसैरी इस्माइली इमामिया इस्ना अशरिया कहते हैं। ये उम्मत के बहुत ही खतरनाक ग्रोह और फिरका है, जिनका कहना है कि नबी के इंतकाल के बाद सारे सहाबा इस्लाम तर्क करके कुफ्र के दायरे में दाखिल हो गए। और जो नबी के असहाब पर लानतें भेजते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसीलिए हमने इमाम अबी तहावी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत आपके सामने पेश की है कि वनुबग़िदुहुम मन युबग़िदुहुम वनुबग़िदु मन युबग़िदुहुम, हम हर उन इंसान से नफरत करेंगे, हर उस इंसान से कीना वो कपट रखेंगे जो असहाबी मोहब्बत से कीना वो कपट रखेंगे, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा मुफक्किर और मुहद्दिस हो, अल्लामा और इमाम हो। वह बेगैरिल खैर यज़कुरुहुम, और आपके सहाबा, आपके नबी रहमतुल्लिल आलमीन के साथी और अहबाब के बारे में गलत ज़बानी करते हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, लिहाजा हम तमाम मुसलमानों, चाहे वो आम हो या खास हो, हमारा ये ईमान होना चाहिए कि हम सहाबा को वैसे ही जाने जैसे अल्लाह ताला ने और नबी रहमतुल्लिल आलमीन ने उनकी तरबियत की हो, उनके बारे में शहादतें दी हो, उनको जन्नत की खुशखबरियां दी हो, और हम उनसे मोहब्बत का इजहार करें। उनका तज़किरा अगर गलत कहीं हो रहा है तो हम उनसे बुग़्ज़ रखें, उनको नापसंद करें, क्योंकि हुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व इहसान, उनसे मोहब्बत करना दीन व ईमान है। व बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुन व फुसूक़ुन व इस्यान, और उनसे बुग़्ज़ रखना ये कुफ्र पर दलालत है। लिहाजा हमें अल्लाह ताला इन चीज़ों को समझकर उसके मुताबिक हमें एतक़ाद और अक़ीदा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इलाही आलमीन हमें तौफ़ीक़ दे कि हम आपकी सीरत को, आपके असहाब की सीरत को ज़्यादा से ज़्यादा जानें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, अपने अवाम को बता सके, और फिर उसी के हिसाब से हम भी अपने ईमान की दुरुस्तगी कर ले। क्योंकि मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप जिससे मोहब्बत करेंगे उसी के साथ महशर में आपको लाया जाएगा, उसी के साथ मैदान महशर में आपकी हाजिरी होगी। लिहाजा हमें अपना तरफ, अपना जानिब और अपना साइड सही मनहज के मुताबिक, किताब व सुन्नत के मुताबिक, नबी रहमतुल्लिल आलमीन के हदीस के मुताबिक मनहज सल्फ को और मनहज अहले सुन्नत वल जमात को अपनाने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इंफ़द्दू इलैहा वतरकूक क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि व इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ि यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।